नमस्कार दोस्तों, आज मैं माधुरी शर्मा आप सभी के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे उनसे जिनसे हम हैं, हमारा परिवार है और हमारे संस्कार हैं, जिनकी आशीर्वाद की छत्र छाया में हम सब फल फूल रहे हैं, जिनके पास अनुभव का इतना कीमती खजाना है। अगर हम उसे पा लें तो हमारा पूरा जीवन सुखद हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे घर की मुखिया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस काल में जॉइंट फैमिली के लोग कैसे मैनेज करें? जय श्री कृष्ण। आज का अपना सब्जेक्ट है जॉइंट फैमिली के लोगों को इस समय, इस दौर में कैसा मैनेज करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस समय की दौर में जॉइंट फैमिली को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल की कसरत का काम है। जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी जॉब करके जब थोड़ा सा पैसा घर में लाते थे, वो पैसे से ही सब घर अच्छी तरह से, बोलते ना, सुजलाम सुफलाम, इस तरह चलता था। लेकिन आज के दौर में कितना ही पैसा आया तो कम ही है। उस ज़माने में जब मैं भी 1978 को जॉब में लगा, तो जॉब करते करते उस टाइम में हमें स्टार्टिंग में 750 रुपये का गवर्नमेंट जॉब था, पेमेंट आता था। हमारा बेसिक पे 190 रुपीज़ था और प्लस डीए वगैरह ऐड करके वो 750 रुपये तक जाता था। लेकिन 150-200 रुपये में भी इतना किराना सामान आता था कि एक महीना कुछ कमी नहीं गिरता था। और दूसरी बात, उस टाइम में मेडिसिन का खर्चा लगभग नील ही था। जब बचपन से मैं कॉलेज एंड तक कभी ही मेडिसिन की एक टैबलेट ली, ये कभी नहीं हुआ। लेकिन आज के दौर में बहुत जॉइंट फैमिली में बहुत ये मेडिसिन का भी खर्चा बहुत बढ़ गया है। अलग अलग तरह के रोग पैदा हो रहे हैं, अलग अलग तरह के रोगों का खर्चा भी बढ़ गया है। और आजकल जो पहले स्वाइन फ्लू आया, अभी कोरोना आया, और कोरोना की वजह से तो इतना दुनिया में कहर मच गया है कि हर व्यक्ति भयभीत हो गया है। और हर का यानी कुछ गवर्नमेंट जॉब में पेमेंट्स मिलता है, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनके बहुत मुश्किल का दौर चल रहा है। जो वैसे जॉइंट फैमिली चलाना इस टाइम में बहुत मुश्किल का सब्जेक्ट है। हर घर में काम करने वाले लोग जो आते थे वो भी बंद हो चुके हैं उस टाइम में। इसलिए बहुओं पर, सब पर काम की जिम्मेदारी, बेटों पर काम की जिम्मेदारी ही बढ़ गई है। और इस दौर में घर में जो काम की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से बहुत मुश्किल का समय आ पहुंचा है। इसलिए हर एक को दिल खुश करके, यानी दिल अच्छी बातें उनको बहला के, यानी हर एक के पास से काम बांट के और हर एक को मैनेज करना ही एक कसरत हुई वाली है। और वैसे देखे तो अपने बहुएं रहती हैं, तो कुछ बहुएं कहने एक आधी बहू काम करती है, एक आधी नहीं करती है। तो छोटों ने ऐसा समझना चाहिए कि बड़ी ने नहीं काम किया तो चलो मेरी बहन है, उसने काम नहीं किया तो उसको मीठी बात करके, उसका काम खुद करके उसको यानी करे तो सब घर अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। तो इस दौर में इसलिए सब संस्कार की बातें आती हैं, तो सब पे यानी अच्छी तरह से यानी ख्याल रख के अपना घर चलाए तो अच्छी तरह से मैनेज करना है। एक ज़माने में थोड़ा बहुत मुश्किल थोड़ा आगे रखी है, तो सब ने ख्याल करके एकजुट रखे इस दौर को यानी मैनेज करना चाहिए। ये दौर भी निकल जाएगा। धन्यवाद। ये दो ही शब्द मैं बोल के मेरा। सीनियर सिटीजन कोरोना काल में कैसे अपना समय व्यतीत करें? एज 70 ईयर। कोरोना के प्रति मेरा जनमानस को यही कहना है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क भी लगाए, साथ में दूरी बनाए रखें। और
सीनियर सिटीजन जो है वो अपना ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य की ओर दें, किसी की सहायता कर सकें तो उनको गाइड करें। मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है समय समय पर गाइडलाइन जारी कर रही है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। इस काल में आपको शिक्षक के तौर पर क्या समस्या आ रही है और आजकल के शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं राजकुमारी शर्मा, हिंदी शिक्षिका, डिब्रूगढ़ असम से बोल रही हूँ। मुझसे यह प्रश्न किया गया है कि वर्तमान स्थिति में आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं। देखिए, मैं 31 मार्च 2020 को रिटायर हुई और 1 अप्रैल 2020 को मैंने नया जॉब शुरू कर दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह ऑनलाइन क्लासेस होगी, एग्जाम्स इस तरह लिए जाएंगे, लेकिन मुझे पहले लगा कि शायद मैं मैनेज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अचानक मैंने सोचा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सब कुछ सीखूंगी, और मैंने बहुत चाव से, बहुत शौक से कंप्यूटर सीखा और मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ, एग्जाम्स भी ले रही हूँ, होमवर्क भी करेक्ट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, एवरीथिंग कर रही हूँ। मैं नए टीचर्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि उनको अपने पेशे के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और काम नहीं कर पाएंगे। यदि वे अपने पेशे के प्रति समर्पित होंगे, डेडिकेटेड होंगे, तो हर काम उनके लिए संभव हो जाएगा और वे आसानी से अपने जीवन को पहले की भांति ही चला पाएंगे। आपके समय में और आज के समय में आपने क्या अंतर महसूस किया है? नमस्कार, मैं श्री राम शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय रायपुरिया। बच्चों की जिज्ञासा शांत करने के लिए इन्होंने जानना चाहा है कि आज के 60 वर्ष पहले की दुनिया कैसी थी और आज वो कैसी है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले मैं आर्थिक दृष्टि से बताना चाहूँगा। आर्थिक दृष्टि से अगर सोचें तो उस ज़माने में मेरे पिताजी भी अध्यापक थे और उन ज़माने में उनको 20 रुपये महीना मिलता था। हम 5 भाई, एक बहन और हमारा परिवार, माता पिता, हम सब आराम से अच्छा खाना, घर में गाय रखना और सारा खर्चा करके एक महीने के 15 रुपये खर्च होते थे और 5 रुपये जो है प्रति माह बचत होती थी। और आज जो है हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में विलासिता पर सर्वाधिक खर्च होता है। विलासिता पर इतना खर्च है कि हमारे खाने पर वो खर्च बहुत ही नगण्य है। विलासिता और भौतिक सुख सुविधा, ये जो है इन पे बहुत अधिक खर्च है। इसके अलावा मैं आपको संस्कृति के बारे में बताऊं तो संस्कृति उस समय लड़कियां या औरतें या मर्द कोई भी हो अपनी मर्यादा में रहते थे। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की आज की जो ज़माने में जैसे लोग मनचा पहनते हैं, मनचा बोलते हैं, मनचा करते हैं, वो उस ज़माने में नहीं था। उन पर एक सामाजिक अंकुश था जो आज किसी पर नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं पहनावा। पहनावा हमारे भारत की संस्कृति का जो पहनावा है वो अलग ही है दुनिया से, जिसमें औरतों का पहनावा अपने हिसाब का है और पुरुषों का पहनावा अपने हिसाब का। लेकिन आज हम देखते हैं कि लड़कियां फिल्म देखते हैं, फिल्मी कलाकारों की का अनुसरण करते हैं और खाओं पर से कटे हुए कपड़े, आगे से ऊंचे, पीछे से खूब नीचे, एक तरफ लंबा एक तरफ ऊंचा, इस प्रकार के कपड़े जो हैं देख करके हमें तो घृणा आती है। उस जमाने की तुलना में अगर देखें तो बहू, बेटियां, सास, ससुर सब अपनी मर्यादा में रहते थे और उस मर्यादा का सब पालन भी करते थे। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि परिवार में कितना अंकुश होता था। हमारे पिताजी 5 भाई थे और 5 भाइयों में सबसे बड़े लक्ष्मी नारायण जी गोस्वामी गुरु, उसके बाद में हरदेव दास जी,
गोस्वामी, वो भी गुरु। फिर उसके बाद में वासुदेव जी गोस्वामी, वो भी गुरु थे। और उसके बाद में शिवदेव जी गोस्वामी, ये उस समय में मुनीम थे। और जब यहाँ 20 रुपये महीना था तो कलकत्ते में उनको 500 रुपये महीना मिलता था। और सबसे छोटे थे उदयचंद जी, वो भी यहाँ गोस्वामी विद्यालय संचालन करते थे और वो भी गुरु थे। सारे जो हैं हमारा परिवार गुरुत्व के अंदर ही हमने सबको देखा और वो ही उनकी इज्जत आज भी बरकरार है। इसके अलावा उस समय का अंकुश, मेरे को एक बात याद आती है, जिसमें बहुत छोटा था। मेरी बहन की शादी थी और उस जमाने में शादी तो मान लो भाई, ये टेंट वेंट ये कुछ नहीं होते थे, लेकिन शादी थी तो उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल ये उत्पन्न हुआ कि हमारे जो संबंधी थे उन्होंने कहा कि घी जो है वो बढ़िया से बढ़िया घी, देसी घी होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी बनाओ देसी घी में बनाओ। और हमारे ताऊ जी थे जो हमारे घर के मालिक थे, पैसे हमारे लगते थे लेकिन बड़े भाई होने के नाते उनकी देख रेख में ही सारा कार्य किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, घी होना चाहिए डालडा। और उस समय डालडा में आता था 1 नंबर घी। तो हमारे पिताजी ने ये सोचा कि भाई साहब ने कह दिया तो अब क्या करें, इधर संबंधी ने कह दिया, ये दुविधा के अंदर फंस गए। तो उन्होंने एक उपाय सोचा, बाजार से 1 नंबर घी के खाली टीन लेकर के आए और उस देसी घी को उन टीनों के अंदर भरा। और जो काम करने वाले हलवाई थे उनको ये कहा कि सुबह जब काम शुरू करोगे तो भाई साहब आएंगे और वो पूछेंगे घी कौन सा है, तो आप कुछ मत बोलना, आप ये कहना कि ये पड़े घी के पीपे, और वो देख लेंगे और बस ठीक है, फिर काम अपना कर लेना। तो इस प्रकार का सामाजिक बड़ों का आदर इस प्रकार से करते थे कि अपने पैसे लगते थे फिर भी उनकी इच्छा की पूर्ति चाहे वो झूठी हो करनी पड़ती थी और करते भी थे। इसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि एक भाई कोई काम करता है, दूसरा भाई अगर उसमें कुछ सुझाव देता है तो वो कहता है तू तेरे सुझाव तेरे पास रख, क्योंकि पैसे मेरे लगते हैं और मैं तो ये करूँगा। तो ये अंतर हमने जो देखा, ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर हमारे जीवन में हमने देखा। धन्यवाद। आप अपनी हम उम्र महिलाओं को इस कोरोना काल में क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं से ये बहन भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि ये लॉकडाउन का जो समय चल रहा है इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम से दिनचर्या बनाओ, सुबह उठो, कुछ टाइम अपना पूजा पाठ में दो, भगवान का नाम लो, श्री राम के नाम की लिखो, मालाएं करो, उसके बाद खाना वाना खाओ, अपना थोड़ा विश्राम कर लो, उसके बाद अपना बहू बेटों के साथ बैठो, टीवी देखो, खुश रहो अपना। और लॉकडाउन के टाइम में घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़रूरी काम है, जाना है तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर करें, घर में आते ही बाथरूम में जाएं, हाथ मुंह धोएं, अपने मास्क को धो के सुखाएं, क्योंकि गंदा मास्क लगाने से गंदगी होती है। इसलिए अपने साफ सफाई का ध्यान रखें और अगर कोई परेशानी है तो अपना टेस्ट कराएं, घबराएं नहीं, अपने बच्चों में खुश रहें, अपना पूजा पाठ में टाइम लगाएं, अपना रामायण भागवत जो भी है उन्हें देखें, भगवान के सीरियल आते हैं उन्हें देखें और अपने बच्चों में खुश रहें। इतने समय निकालकर हम सभी को अपने विचारों से लाभान्वित किया। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें। धन्यवाद।